क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि जीवन की छोटी छोटी चुनौतियां भी आपको अंदर से हिला देती हैं? क्या मन में उठने वाले नकारात्मक विचार आपको कमजोर बना देते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका मन शांत, स्थिर और किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए चट्टान की तरह मजबूत हो? आज हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां तनाव, चिंता और अनिश्चितता हमारे चारों ओर है। ऐसे में मानसिक रूप से मजबूत होना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन गया है। तो आज मैं आपके साथ भगवान गौतम बुद्ध की एक ऐसी गहरी और सीख साझा करने जा रहा हूं, जिसने न केवल इतिहास में हजारों लोगों को, बल्कि आज भी लाखों लोगों को मानसिक रूप से अजेय, अडिग और शक्तिशाली बनाया है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मन को समझने और उसे साधने का एक वैज्ञानिक तरीका है। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपके भीतर उस सोई हुई शक्ति को जगाने का एक आमंत्रण है। लेकिन इस अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपके अनुसार आज के समय में मानसिक रूप से मजबूत होने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें। मेरी सबसे बड़ी मानसिक बाधा है, जैसे नकारात्मक सोच, डर, आत्मविश्वास की कमी या कुछ और। मैं आपके हर जवाब को पढ़ने और समझने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अपने मन को खुला रखकर इस शक्तिशाली ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आपकी सोच और आपके जीवन को बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है, मगध राज्य में विशाख नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान और धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, संपत्ति, मान सम्मान। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, मन की शांति। विशाख का मन हर समय विचारों के बवंडर में उलझा रहता था। छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती थी। व्यापार में थोड़ी सी हानि उसे रात भर सोने नहीं देती थी। किसी की कही कोई कड़वी बात उसके मन में हफ्तों तक चुभती रहती थी। वो भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता और अतीत के पछतावों में खोया रहता। उसकी सारी बुद्धिमत्ता और धन संपत्ति उसे मानसिक शांति और मजबूती नहीं दे पा रही थी। वो अक्सर सोचता, मेरे पास इतना कुछ होते हुए भी मैं इतना अशांत और कमजोर क्यों महसूस करता हूं? क्यों मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है? उसने कई गुरुओं और पंडितों से सलाह ली, कई उपाय किए, लेकिन उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। वो एक ऐसे समाधान की तलाश में था जो उसे भीतर से मजबूत बना सके। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में स्वयं भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ विहार कर रहे हैं और उनके उपदेश मन को शांति और शक्ति प्रदान करते हैं। विशाख के मन में एक नई आशा की किरण जागी। उसने तुरंत अपने सारे काम छोड़कर बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो आखिरकार उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे अपने अनुयायियों को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध के चेहरे पर अलौकिक शांति और करुणा का तेज था। उनकी वाणी में एक अजीब सा आकर्षण था। दोस्तों, क्या आपने कभी विशाख की तरह महसूस किया है, जब बाहर सब कुछ ठीक होते हुए भी मन में एक अजीब सी बेचैनी और कमजोरी महसूस होती है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? अगर हाँ, तो कमेंट में हाँ मैंने महसूस किया है जरूर लिखें। ये जानना महत्वपूर्ण है कि हम इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद विशाख ने साहस जुटाकर बुद्ध के समक्ष अपनी व्यथा रखी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवन तथागत, मैं विशाख एक अभागा प्राणी हूं। मेरे पास संसार के सब सुख साधन हैं, किंतु मेरा मन अत्यंत दुर्बल और चंचल है। छोटी छोटी बातें मुझे विचलित कर देती है। क्रोध, भय, चिंता और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव मुझ पर हावी हो जाते हैं। मैं मानसिक रूप से बहुत कमजोर महसूस करता हूं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मेरा मन मजबूत और स्थिर हो सके, जिससे मैं जीवन की चुनौतियों का सामना बिना विचलित हुए कर सकूं। बुद्ध ने विशाख की बातों को अत्यंत धैर्य
और करुणा से सुना। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने विशाख से कहा, विशाख, तुम्हारा दुख अनूठा नहीं है। संसार में अधिकांश प्राणी इसी मानसिक दुर्बलता और चंचलता से पीड़ित है। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने मन को प्रशिक्षित नहीं किया है। तुम्हारा मन एक अनियंत्रित घोड़े की तरह है, जो तुम्हें जहां चाहे वहां घसीट ले जाता है। विशाख ने उत्सुकता से पूछा, तो भगवन, इस मन रूपी घोड़े को कैसे साधा जाए? इसे कैसे मजबूत और नियंत्रित किया जाए? और तब बुद्ध ने उसे वो गहरी सीख दी जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को रूपांतरित कर दिया। बुद्ध की वो सीख, मन की प्रकृति को समझना और उसे साधना। बुद्ध ने कहा, विशाख, मानसिक मजबूती का पहला सूत्र है अपने मन की प्रकृति को समझना। तुम्हारा मन विचारों का एक सतत प्रवाह है। ये विचार बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। कोई भी विचार स्थायी नहीं होता। सुखद विचार भी आते हैं और दुखद भी। क्रोध के विचार भी आते हैं और शांति के भी। तुम इन विचारों को पकड़कर रखने की गलती करते हो, विशेषकर नकारात्मक विचारों को। जब तुम ये समझ जाओगे कि विचार केवल ऊर्जा के क्षणिक स्पंदन है जो आते हैं और चले जाते हैं, तो तुम उनसे प्रभावित होना कम कर दोगे। बुद्ध ने समझाया, जैसे नदी का पानी निरंतर बहता रहता है, तुम उसी पानी में दोबारा पैर नहीं रख सकते, वैसे ही विचार भी निरंतर बदलते रहते हैं। उन्हें देखो, पहचानो, पर उनसे चिपको मत। दोस्तों, बुद्ध की ये पहली बात कितनी गहरी है। विचार स्थायी नहीं है। क्या आपने कभी इस तरह से अपने विचारों को देखा है? अगर आपको यह पहला सूत्र महत्वपूर्ण लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट में बताएं। क्या आप अक्सर अपने नकारात्मक विचारों से चिपक जाते हैं? बुद्ध ने आगे कहा, विशाख, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने विचार नहीं हो। तुम उन विचारों को देखने वाले, उनके साक्षी हो। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, पर आकाश उनसे अप्रभावित रहता है, वैसे ही तुम्हारा शुद्ध स्वरूप, तुम्हारी चेतना इन विचारों से परे है। जब क्रोध का विचार आए तो ये मत कहो, मैं क्रोधी हूं। कहो, मेरे मन में क्रोध का एक विचार उठा है, मैं इसे देख रहा हूं। जब भय का विचार आए तो ये मत कहो, मैं डरपोक हूं। कहो, मेरे मन में भय का एक विचार आया है, मैं इसे देख रहा हूं। ये साक्षी भाव तुम्हें विचारों से एक दूरी बनाने में मदद करेगा और तुम उनके गुलाम नहीं बनोगे। बुद्ध ने कहा, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम पौष्टिक भोजन चुनते हैं, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए हमें सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को चुनना होगा। तुम जिस प्रकार के विचारों को अपने मन में बार बार स्थान दोगे, तुम्हारा मन वैसा ही बनता जाएगा। यदि तुम नकारात्मकता, भय और चिंता के विचारों को बार बार दोहराओगे तो तुम्हारा मन कमजोर और अशांत हो जाएगा। लेकिन यदि तुम प्रेम, करुणा, साहस और शांति के विचारों को अपने मन में पोषित करोगे तो तुम्हारा मन मजबूत और स्थिर बनेगा। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने मन को कैसा भोजन देते हो। ये कितनी शक्तिशाली बात है। हम अपने विचारों के दृष्टा हैं, विचार नहीं, और हम चुन सकते हैं कि किन विचारों को पोषित करना है। मेरा आपसे सवाल है, आप अपने दिन का कितना समय अपने विचारों को सिर्फ देखने में, बिना उनसे उलझे, बिताते हैं? और आप अपने मन को अधिकतर किस प्रकार के विचार खिलाते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक? ईमानदारी से अपने जवाब नीचे कमेंट में साझा करें। ये आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। बुद्ध ने अंत में कहा, विशाख, ये ज्ञान केवल सुन लेने या समझ लेने से प्राप्त नहीं होगा। इसे अपने जीवन में उतारना होगा। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे एक योद्धा प्रतिदिन अपने अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करके निपुण होता है, वैसे ही तुम्हें भी प्रतिदिन अपने मन को साधने का अभ्यास करना होगा। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान का अभ्यास करो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब विचार आए तो उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के देखो और जाने दो। धीरे धीरे
तुम अपने मन पर नियंत्रण पाना सीख जाओगे। तुम्हारा मन शांत, स्थिर और मजबूत होता जाएगा। बुद्ध ने विशाख को समझाया कि यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन धैर्य और निरंतरता से कोई भी अपने मन को साध सकता है और उसे मानसिक रूप से फौलाद बना सकता है। विशाख ने बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने हृदय में गहराई से उतार लिया। वो प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करने लगा। शुरू में उसका मन बहुत भटकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपने विचारों को साक्षी भाव से देखता रहा, उनकी क्षणभंगुर प्रकृति को समझता रहा और सकारात्मक विचारों को पोषित करता रहा। धीरे धीरे महीनों और वर्षों के अभ्यास के बाद विशाख के व्यक्तित्व में अद्भुत परिवर्तन आया। उसका मन अब पहले की तरह अशांत और चंचल नहीं था। वो छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता था। क्रोध, भय और चिंता अब उस पर हावी नहीं हो पाते थे। उसके चेहरे पर एक स्थायी शांति और आत्मविश्वास झलकने लगा था। वो व्यापार में पहले से भी अधिक सफल हुआ, क्योंकि अब वो ठंडे दिमाग से निर्णय ले पाता था। उसके संबंध भी बेहतर हो गए, क्योंकि अब वो अधिक धैर्यवान और समझदार हो गया था। उसने जाना कि सच्ची संपत्ति बाहर नहीं, भीतर है। एक शांत, स्थिर और मजबूत मन। विशाख की कहानी उन हजारों लोगों में से एक है जिन्होंने बुद्ध की इस सरल लेकिन गहन सीख को अपनाकर अपने जीवन को रूपांतरित किया और मानसिक रूप से चट्टान की तरह मजबूत बने। तो बुद्ध की इस महान सीख का सार क्या है? अपने विचारों के प्रति जागरूक बने। विचारों से चिपके नहीं, उन्हें आने जाने दे। स्वयं को विचारों से अलग एक दृष्टा के रूप में देखें। सकारात्मक विचारों को चुनें और पोषित करें। निरंतर ध्यान और सजगता का अभ्यास करें। दोस्तों, विशाख की कहानी हमें यह दिखाती है कि मानसिक मजबूती कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे विकसित किया जा सकता है। तो अब सवाल यह है कि आप आज से, इसी क्षण से इस सीख को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। हर दिन 5 से 10 मिनट शांति से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब विचार आए, और वे आएंगे, तो उन्हें बस देखें जैसे आप आकाश में बादलों को देख रहे हो। उन्हें अच्छा या बुरा न कहें, बस उन्हें आने दे और जाने दे। आप दिन में छोटे छोटे माइंडफुलनेस ब्रेक भी ले सकते हैं, जैसे चाय पीते समय सिर्फ चाय का स्वाद महसूस करें। चलते समय अपने कदमों पर ध्यान दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपको परेशान करे, उसे एक डायरी में लिख लें। फिर उसके नीचे लिखें कि यह विचार कितना सच है, क्या इसका कोई और पहलू हो सकता है, और आप इसकी जगह कौन सा सकारात्मक विचार रख सकते हैं। ये आपको अपने विचार पैटर्न को समझने में मदद करेगा। हर सुबह और रात को सोने से पहले कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं शांत और स्थिर हूं, मैं हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हूं, मेरा मन मजबूत है। इन्हें विश्वास के साथ दोहराएं। सोशल मीडिया, समाचार या ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं जो लगातार नकारात्मकता फैलाते हैं। अपने मानसिक वातावरण को स्वच्छ रखें। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें या लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके फोकस को सकारात्मकता की ओर ले जाएगा। ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सकती है जो मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही जीवन बदलने वाले और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस न हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान बुद्ध की ये सीख हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर असीम शक्ति और शांति का स्रोत मौजूद है। हमारा मन हमारा सबसे अच्छा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे प्रशिक्षित करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत बनना एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं।
इसमें धैर्य, निरंतरता और आत्मकरुणा की आवश्यकता होती है। लेकिन यकीन मानिए, जब आप अपने मन को साधना सीख जाते हैं तो जीवन की कोई भी चुनौती आपको तोड़ नहीं सकती। आप हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी बने रह सकते हैं। याद रखें, आपका मन एक बगीचे की तरह है। आप उसमें या तो खरपतवार, नकारात्मक विचार उगने दे सकते हैं या फिर सुंदर फूल, सकारात्मक विचार खिला सकते हैं। चुनाव आपका है। जाने से पहले मैं आपसे एक अंतिम और गहरा सवाल पूछना चाहता हूं। बुद्ध की इस सीख को सुनने के बाद आप अपने जीवन में सबसे पहला कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं, जिससे आप मानसिक रूप से और मजबूत बन सके? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना वह एक संकल्प हमारे साथ साझा करें। आपका यह संकल्प न केवल आपको प्रेरित करेगा, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देगा। जब हम ताकत की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजरों के सामने कोई पहलवान, सैनिक या एथलीट आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ी ताकत हमारी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि हमारे मन में छिपी होती है? और इस गूढ़ रहस्य को सबसे सरल तरीके से समझाया था गौतम बुद्ध ने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे कि बुद्ध ने कैसे मानसिक शक्ति का गहरा रहस्य सिखाया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके भीतर छुपी असली ताकत को जगा सकती है। और हाँ, अगर आप भी मानसिक रूप से और अधिक मजबूत बनना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं मानसिक रूप से शक्तिशाली बनना चाहता हूं। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह राज्य में एक युवक रहता था। नाम था अरुण। बचपन से ही वो शरीर से बहुत बलवान था। गांव में कोई कुश्ती हो या कोई भार उठाने का काम, सब उससे हार जाते थे। लोग कहते, अरुण तो शेर है। लेकिन उस शेर के मन में एक कमजोरी छुपी थी। जब कोई उसे ताने मारता, कोई उसकी आलोचना करता या कोई अपमान कर देता, तो वो चुपचाप अकेले जाकर रोता। उसके अंदर आत्मविश्वास की जगह असुरक्षा थी। बाहर से ताकतवर, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन मन के अंदर अजीब सी कमजोरी होती है। अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं महसूस कर चुका हूं इस पीड़ा को। एक दिन अरुण ने सुना कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध ठहरे हैं। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, शांति, समाधान और सत्य की तलाश में। अरुण भी गया। बुद्ध शांत मुद्रा में वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। अरुण ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, सब कहते हैं मैं ताकतवर हूं, लेकिन अंदर से मैं डरता हूं, घबरा जाता हूं, टूट जाता हूं। मैं जानना चाहता हूं, सच्ची ताकत क्या है? बुद्ध ने आंखें खोली, धीरे धीरे मुस्कुराए। अरुण, जो क्रोधित होकर जवाब देता है वो कमजोर होता है। जो चुप रहकर समझता है वही सच्चा शक्तिशाली होता है। बुद्ध ने कहा, मानसिक शक्ति तब आती है जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़कर उत्तर देना शुरू करते हो। जब कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे मुस्कान दो, तब तुम्हारा मन सबसे मजबूत होता है। सोचिए दोस्तों, आज के समय में अगर कोई हमें कुछ कह देता है तो हम तुरंत नाराज हो जाते हैं, जवाब में कुछ और कह देते हैं। लेकिन क्या यही ताकत है? नहीं, ताकत है जब कोई तुम्हें गिराना चाहे और तुम मुस्कुराकर खड़े रहो। दोस्तों, अगर आपको भी ये बात गहरी लगी हो तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए, आपने आखिरी बार कब खुद को बिना प्रतिक्रिया दिए शांत रखा था? बुद्ध ने अरुण से पूछा, तुम रोज शरीर की कसरत करते हो, लेकिन मन की कसरत कब की थी? अरुण चुप रहा। बुद्ध बोले, मन भी एक घोड़े की तरह है। अगर तुम उसे प्रशिक्षित नहीं करोगे तो वो तुम्हें गलत दिशा में दौड़ा ले जाएगा, चिंता, क्रोध, जलन, डर की ओर। मानसिक शक्ति का अर्थ है अपने मन पर नियंत्रण पाना। हर सुबह जब तुम जागते हो, कुछ पल अपने मन को प्रशिक्षित करो।
ध्यान करो, सकारात्मक सोचो और खुद से कहो, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं। एक दिन एक क्रोधित ब्राह्मण बुद्ध के पास आया। उसने खूब बुरा भला कहा, तू कुछ नहीं जानता, तू धोखेबाज है। बुद्ध कुछ नहीं बोले। ब्राह्मण चिल्लाता रहा और फिर थककर बोला, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसका रहेगा? ब्राह्मण बोला, देने वाले का। बुद्ध बोले, तो मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं करता। यही होती है मानसिक शक्ति। जब लोग तुम्हें गुस्सा दें, तुम शांति लौटाओ। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अगली बार किसी के गुस्से का जवाब शांति से देने की कोशिश करेंगे? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैं बुद्ध की राह पर चलूंगा। बुद्ध ने अरुण को अंत में 5 बातें कही। 1. सोचो फिर बोलो, शब्द तीर की तरह होते हैं। 2. चिंता को रोको, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगी। 3. हर दिन अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करो। 4. दूसरों की बुराई में अपनी ऊर्जा मत खर्च करो। 5. जब भी जीवन कठिन लगे, खुद से कहो, ये भी बीत जाएगा। क्या आप इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहेंगे? कमेंट में बताइए, कौन सा सूत्र आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? कुछ महीनों बाद अरुण लौटकर अपने गांव आया। वही लोग जो पहले उसकी शारीरिक ताकत की तारीफ करते थे, अब उसकी शांति, विनम्रता और आत्मबल की तारीफ कर रहे थे। किसी ने उसकी मां को ताना मारा। अरुण ने मुस्कुराकर नमस्कार किया। किसी ने चोरी का इल्जाम लगाया। अरुण ने शांत स्वर में सच बताया। लोगों ने कहा, अब अरुण असली शेर बन गया है। दोस्तों, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, क्या आप भी मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं? तो आज से शुरू कीजिए। प्रतिक्रिया देना छोड़िए, ध्यान करना शुरू कीजिए और खुद से हर दिन कहिए, मैं अपने मन का स्वामी हूं, मन मेरा सेवक है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, कमेंट करें, मैं अंदर से ताकतवर हूं, क्योंकि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक संकल्प है। तूफान आने दो, अगर तुम्हारा मन शांत है तो बाहर की हलचल तुम्हें नहीं छू सकती। गौतम बुद्ध, ताकत शरीर में नहीं मन में होती है। अब इस वाक्य को जीवन में उतारने का समय आ गया है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी की कही एक छोटी सी बात आपके दिल में तीर की तरह चुभ गई हो? क्या आप अक्सर छोटी छोटी बातों से भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं, उदास हो जाते हैं या अपना आपा खो बैठते हैं? क्या आप चाहते हैं कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपके मन की शांति और मजबूती बनी रहे? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपने मन को, अपनी भावनाओं को इतना सशक्त बनाया जाए कि हम किसी भी चुनौती का सामना अविचल रहकर कर सके। इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे भगवान गौतम बुद्ध की वो 7 शाश्वत बातें, वो 7 सूत्र जो केवल उपदेश नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। ये वो शिक्षाएं हैं जो आपके मन को फौलाद की तरह मजबूत बना देंगी, जिससे आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी भावनात्मक तूफान में भावनात्मक रूप से अजेय बने रहेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इन बातों को ध्यान से सुना, समझा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, तो आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक बात अपने आप में एक मोती है और जो आखिरी 7वीं बात है वो इन सभी का सार है, सबसे ज्यादा गहराई और परिवर्तन लाने वाली है। और हाँ, जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएं, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको बुद्ध की कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई, सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी।
आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान, ये शांति किसी और के जीवन में भी बदलाव ला सकती है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि बुद्ध की ये अमूल्य सीख उन सभी लोगों तक पहुंच सके जो आज भावनात्मक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, जो टूटे हुए महसूस कर रहे हैं और जिन्हें सहारे की जरूरत है। तो चलिए अपने मन को खुला रखिए और इस ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ चलिए। दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन पीड़ा हमारा अपना चुनाव है। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश में जो सबसे पहली और मौलिक बात समझाई, वो ये थी, जीवन में दुख का आना तो निश्चित है, ये अपरिहार्य है, लेकिन उस दुख से निरंतर पीड़ा भोगना या न भोगना, ये वैकल्पिक है, ये हमारा अपना चुनाव है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, प्रियजनों से बिछड़ना, अप्रिय चीजों का मिलना, ये सब जीवन के ऐसे पहलू हैं जिनसे कोई बच नहीं सकता। ये दुख के विभिन्न रूप हैं जो हर किसी के जीवन में आते हैं। एक बार की बात है, एक अत्यंत धनी और प्रभावशाली युवक जो अपने जीवन की हर सुख सुविधा से संपन्न था, बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा उदासी और निराशा से भरा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अंदर से बहुत दुखी और अशांत हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे जीवन में कोई सच्ची खुशी, कोई शांति नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस निरंतर दुख से कैसे छुटकारा पाऊं। बुद्ध स्नेहपूर्वक मुस्कुराए और बोले, पुत्र, क्या तुमने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि दुख तो प्रकृति का नियम है? ये तो सबके जीवन में किसी न किसी रूप में आता ही है, चाहे वो राजा हो या रंक। लेकिन हम उस दुख को, उस अप्रिय अनुभव को अपने मन में कितनी देर तक पकड़कर बैठे रहते हैं, उसे कितना महत्व देते हैं, यही हमारी पीड़ा का कारण बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अपने जीवन के किसी पुराने दुख, किसी कड़वी याद या किसी असफलता को आज भी अपने मन में उसी ताजगी से संजोए हुए हैं जैसे वो कल ही घटी हो? क्या वो अतीत का बोझ आज भी आपकी खुशियों पर भारी पड़ रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से यस, मैं अब भी अतीत से जुड़ा हूं, जुड़ी हूं, या नो, मैंने अतीत को जाने दिया है, जरूर लिखिए। आपकी सच्चाई महत्वपूर्ण है। भावनात्मक रूप से अजेय और मजबूत बनने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है जीवन की इस सच्चाई को स्वीकार करना कि दुख और कठिनाइयां आएंगी। उनसे भागने या उन्हें नकारने की बजाय उन्हें जीवन का हिस्सा मानना। लेकिन असली शक्ति इस बात में है कि हम उस दुख को अपने ऊपर कितना हावी होने देते हैं। पीड़ा तब उत्पन्न होती है जब हम दुख के अनुभव से चिपके रहते हैं, जब हम मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या ये नहीं होना चाहिए था, जैसे विचारों में उलझे रहते हैं। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि दुख एक मेहमान की तरह है जो आता है और चला जाता है, और तुम उसे अपने मन में स्थायी निवास बनाने की अनुमति देना बंद कर दोगे, उस दिन तुम पीड़ा को पकड़ना छोड़ दोगे। और जिस क्षण तुम पीड़ा को पकड़ना छोड़ दोगे, उस क्षण तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र, हल्के और अजेय महसूस करने लगोगे। स्वीकार्यता पहला कदम है और चुनाव दूसरा। भाग दो, जो चला गया उसे जाने दो। बुद्ध की दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा जो हमें भावनात्मक रूप से दृढ़ बनाती है, वो है मोह और आसक्ति को छोड़ना सीखना। एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। एक युवा मां जिसका इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया था, अपने मृत बेटे के शव को गोद में उठाए पागलों की तरह भटक रही थी। वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे को वापस जीवित करना चाहती थी। लोगों ने उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। वो रोती बिलखती बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और अपने बेटे को जीवित करने की याचना करने लगी। बुद्ध ने अत्यंत करुणा से उसे देखा और कहा, देवी, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, पर तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। तुम जाओ और किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने, राई ले आओ
जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। वो माँ एक नई आशा के साथ दौड़ पड़ी। वो गांव के हर दरवाजे पर गई, हर घर में उसने सरसों के दाने मांगे और पूछा कि क्या उनके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है। लेकिन हर दरवाजे से उसे एक ही जवाब मिला, बहन, सरसों के दाने तो जितने चाहे ले लो, पर ऐसा कोई घर नहीं जहां कभी किसी प्रियजन की मृत्यु का दुख न सहा गया हो। किसी ने अपने माता पिता को खोया था, किसी ने भाई बहन को, तो किसी ने अपने जीवन साथी या संतान को। शाम तक भटकने के बाद वो मां खाली हाथ पर एक गहरी समझ के साथ बुद्ध के पास लौटी। उसके आंसू अब भी बह रहे थे, पर उसकी आंखों में अब विक्षिप्तता नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई का बोध था। वो समझ गई थी कि मृत्यु जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य है। बिछड़ना अनिवार्य है। मोह और आसक्ति ही दुख को बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम सभी ने जीवन में किसी न किसी अपने को खोया है या किसी ऐसी चीज से बिछड़े हैं जो हमें बहुत प्रिय थी। अगर आप भी किसी ऐसे बिछड़े हुए प्रियजन को या किसी खोई हुई चीज को आज भी अपने दिल में याद करते हैं, तो उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि और प्रेम व्यक्त करने के लिए कमेंट में एक जलती हुई मोमबत्ती का इमोजी जरूर रखें। ये जुड़ाव हमें शक्ति देता है। बुद्ध की गहन सीख। बुद्ध की ये शिक्षा हमें बताती है कि जो चीजें, लोग या परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, जो अस्थायी हैं, उनके पीछे निरंतर रोते रहना, उनसे चिपके रहना हमें भीतर से तोड़ता है, कमजोर बनाता है। मोह एक सुनहरी जंजीर की तरह है जो हमें बांध कर रखती है और आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से अजेय होता है, वो जानता है कि जीवन में कुछ चीजों को, कुछ लोगों को और कुछ यादों को जाने देना, लेटिंग गो, भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी समझ और साहस का प्रतीक है। छोड़ने में ही मुक्ति है। भावनात्मक रूप से अजेय बनने का तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है, किसी भी स्थिति में तात्कालिक आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर शांति से प्रत्युत्तर देना। एक प्रसिद्ध कथा है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना किसी कारण के उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगा। अब शब्दों की बौछार कर दी। वो व्यक्ति क्रोध और घृणा से भरा हुआ था। बुद्ध शांत भाव से उसे सुनते रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न घृणा, केवल शांति और करुणा। जब वो व्यक्ति बोलकर थक गया और चुप हो गया, तो बुद्ध ने उससे अत्यंत विनम्रता से पूछा, भंते, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उस उपहार को स्वीकार न करो, तो वो उपहार अंततः किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने कुछ सोचते हुए कहा, निश्चित रूप से वो उपहार उसी व्यक्ति का रहेगा जिसने उसे दिया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार तुमने मुझे जो भी अपशब्द और क्रोध रूपी उपहार दिए, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, अतः वे अब भी तुम्हारे ही पास है। ये सुनकर वो व्यक्ति लज्जित हो गया और बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि लोग अक्सर अपनी नकारात्मकता, अपने क्रोध और अपनी कुंठाओं को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। जब हम उनकी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्सा करते हैं, दुखी होते हैं या अपमानित महसूस करते हैं, तो हम असल में उनके फेंके हुए नकारात्मकता के जाल में फंस जाते हैं। हम उन्हें अपनी शांति भंग करने की शक्ति दे देते हैं। लेकिन बुद्ध ने हमें सिखाया, तात्कालिक प्रतिक्रिया एक कमजोर, अनियंत्रित मन की निशानी है, जबकि सोच समझ कर दिया गया प्रत्युत्तर एक परिपक्व, समझदार और मजबूत मन का परिचायक है। प्रतिक्रिया भावनाओं से संचालित होती है, जबकि प्रत्युत्तर विवेक और शांति से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, याद कीजिए, आखिरी बार कब किसी की बात या किसी घटना ने आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया था या दुखी किया था और आपने तुरंत कोई तीखी प्रतिक्रिया दी थी? अब जरा सोचिए, अगर उस समय आपने प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल मौन रहकर, गहरी सांस लेकर स्थिति को समझने की कोशिश की होती, तो क्या परिणाम कुछ और हो सकता था? क्या आपकी शांति बची रहती
नीचे कमेंट में अपने अनुभव के आधार पर मैंने प्रतिक्रिया दी, आई रिएक्टेड, या मैं शांत रहा रही, आई स्टेड साइलेंट बटा आई रिस्पॉन्डेड, जरूर लिखिए। ये आत्मविश्लेषण हमें सीखने में मदद करता है। भाग 4, केवल वर्तमान क्षण में जियो। चौथी शिक्षा जो बुद्ध ने हमें भावनात्मक रूप से अजेय बनाने के लिए दी, वो है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने की कला। भगवान बुद्ध ने बार बार इस बात पर जोर दिया, अतीत तो अब नहीं रहा, वो जा चुका है, उसकी स्मृतियां केवल छाया मात्र है। भविष्य अभी आया नहीं है, उसकी कल्पनाएं केवल भ्रम है। तुम्हारे पास जीने के लिए, अनुभव करने के लिए और कर्म करने के लिए केवल और केवल ये वर्तमान क्षण ही है। लेकिन हम अधिकांश समय क्या करते हैं? हमारा मन या तो अतीत की गलतियों, असफलताओं और कड़वी यादों के दलदल में फंसा रहता है, जिससे हमें शर्म, अपराध बोध या दुख महसूस होता है। या फिर हमारा मन भविष्य की अनिश्चितताओं, चिंताओं और महत्वाकांक्षाओं के जाल में उलझा रहता है, जिससे हमें भय, तनाव और बेचैनी होती है। और इस अतीत और भविष्य की खींचतान में हम अपने आज को, इस अनमोल वर्तमान क्षण को पूरी तरह से खो देते हैं। एक बहुत ही सुंदर और गहरी कहानी है। एक आदमी घने जंगल में भागा जा रहा था, क्योंकि उसके पीछे एक खूंखार बाघ पड़ा था। अपनी जान बचाने के लिए वो तेजी से भागा और एक चट्टान के किनारे पहुंच गया। नीचे गहरी खाई थी। उसने देखा कि चट्टान से एक जंगली लता नीचे लटक रही है। उसने झट से उस लता को पकड़ लिया और नीचे उतरने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि खाई में नीचे एक और विशालकाय जहरीला सांप फन फैलाए उसका इंतजार कर रहा है। ऊपर बाघ था, नीचे सांप। उसकी स्थिति अत्यंत विकट थी। उसी निराशा और भय के क्षण में उसने देखा कि जिस लता को वो पकड़े हुए है, उसे दो चूहे, एक सफेद, एक काला, जो दिन और रात के प्रतीक हैं, धीरे धीरे कुतर रहे हैं। वो जानता था कि लता कभी भी टूट सकती है, लेकिन तभी उसकी नजर पास में लगे एक मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी, जिससे शहद की कुछ बूंदें टपक रही थी। उसने अत्यंत कठिनाई से अपनी जीभ निकालकर शहद की उन बूंदों को चख लिया। वो एक पल जब उसने शहद का स्वाद चखा, वही उसका जीवन था, वही उसका वर्तमान था। बाकी सब या तो बीता हुआ भय था या आने वाला संकट। जरा सोचिए, हमारे जीवन में भी कितने ही ऐसे छोटे छोटे सुंदर पल होते हैं। किसी प्रियजन की मुस्कान, एक सुंदर सूर्योदय, बच्चों की खिलखिलाहट, एक अच्छा भोजन, प्रकृति की सुंदरता जो हमारे सामने होते हैं। लेकिन हम अतीत के बोझ या भविष्य की चिंता में इतने डूबे रहते हैं कि हम उन्हें देख ही नहीं पाते, उनका आनंद ही नहीं ले पाते। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सचमुच आज के इस पल में जी रहे हैं, या आपका मन अभी भी अतीत की किसी घटना में या भविष्य की किसी योजना में अटका हुआ है? अगर आप आज से, अभी से इस वर्तमान क्षण को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं वर्तमान में हूं, आई एम प्रेजेंट एंड ग्रेटफुल। ये संकल्प आपकी चेतना को जगाएगा। भाग 5, मौन में गहन शक्ति है। 5वां सूत्र जो हमें भावनात्मक स्थिरता और मजबूती प्रदान करता है, वो है मौन की शक्ति को पहचानना और उसे अपनाना। एक बार बुद्ध के कुछ शिष्य आपस में किसी गहन दार्शनिक विषय पर वाद विवाद कर रहे थे। वे अपनी अपनी बात को सही साबित करने के लिए जोर जोर से तर्क दे रहे थे। बुद्ध कुछ देर तक चुपचाप उन्हें सुनते रहे। जब वे शांत हुए तो उनमें से एक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप हर गूढ़ प्रश्न का उत्तर इतनी सहजता से दे देते हैं, आपकी वाणी में इतना ज्ञान है, लेकिन कभी कभी आप कुछ प्रश्नों पर या कुछ परिस्थितियों में बिल्कुल मौन क्यों हो जाते हैं? बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मेरे प्रिय भिक्षुओं, कुछ उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि गहरे मौन में छिपे होते हैं। हर बात का जवाब देना या हर बहस में जीतना आवश्यक नहीं है। कभी कभी मौन रहना ही सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर होता है। भावनात्मक रूप से मजबूत
और परिपक्व व्यक्ति हर छोटी बड़ी बहस में नहीं पड़ता। वो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। वो समझता है कि मौन क्रोध को शांत कर सकता है, तनाव को कम कर सकता है और व्यर्थ के विवादों से बचा सकता है। मौन हमें अपने भीतर झांकने का, अपने विचारों को स्पष्ट करने का और स्थिति को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देता है। ये आत्मसंयम और गहरी समझ का प्रतीक है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर बात का तुरंत जवाब देना, हर बहस में अपनी बात मनवाना या हर आरोप का खंडन करना जरूरी समझते हैं? या आप मौन की इस शक्ति को समझते हैं? अगर आप आज से अपने जीवन में व्यर्थ की बातों पर मौन धारण करने और इस मौन की शक्ति को अनुभव करने का अभ्यास करने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं मौन की शक्ति को अपनाऊंगा, अपनाऊंगी। ये आपको अनावश्यक ऊर्जा व्यय से बचाएगा। दोस्तों, हम यात्रा के आधे से ज्यादा पड़ाव पार कर चुके हैं। अगर अभी तक बुद्ध की ये बातें आपके दिल को छू रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो कृपया एक पल रुककर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका ये छोटा सा प्रोत्साहन हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। और याद रखिए, अब जो 2 अंतिम बातें आने वाली है, वो शायद आपकी पूरी सोच और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। भाग 6, जैसा तुम निरंतर सोचते हो वैसे ही तुम अंतः बन जाते हो। छठा और अत्यंत शक्तिशाली सिद्धांत जो बुद्ध ने हमें सिखाया वो है हमारे विचारों की शक्ति और उनका हमारे जीवन पर प्रभाव। भगवान बुद्ध ने कहा था, हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा है उसी का परिणाम है। हमारा मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। ये एक बहुत गहरा सत्य है। अगर आप लगातार अपने बारे में ये सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, आप अभागे हैं, आप किसी लायक नहीं हैं, आप कभी सफल नहीं हो सकते, तो धीरे धीरे यही आपकी वास्तविकता बन जाती है। आपके विचार आपके कर्मों को, आपके निर्णयों को और आपके भाग्य को प्रभावित करने लगते हैं। इसके विपरीत, यदि आप अपने मन में सकारात्मक, सशक्त और रचनात्मक विचारों को स्थान देते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है और आप चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। एक बार एक युवक था जो जीवन में बार बार असफल हो रहा था। वो जो भी काम शुरू करता उसमें उसे निराशा ही हाथ लगती। वो इतना हताश हो गया कि उसने स्वयं को बिल्कुल निकम्मा और अयोग्य मान लिया। वो दुखी मन से बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। मैं एक निकम्मा व्यक्ति हूं। मैं जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता। मेरी किस्मत ही खराब है। बुद्ध ने उसे अत्यंत शांति से सुना, फिर मुस्कुराए और बोले, पुत्र, समस्या तुम्हारी किस्मत में या तुम्हारी क्षमताओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों में है। तुम जैसा अपने बारे में निरंतर सोचोगे, वैसा ही तुम्हारा मन और तुम्हारा जीवन बनता चला जाएगा। अगर आज से तुम ये सोचना शुरू करो कि मैं हर अनुभव से सीख रहा हूं, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं, मुझ में असीम क्षमताएं हैं जिन्हें मैं पहचान रहा हूं, तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा और तुम वास्तव में बदलने लगोगे। हमारे विचार बीज की तरह होते हैं। हम जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल हमें मिलेंगे। नकारात्मक विचार जहरीले फल देते हैं, जबकि सकारात्मक विचार मधुर और पौष्टिक फल। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और पूरी ईमानदारी से सोचें, आज इस क्षण आप अपने बारे में सबसे प्रबल विचार क्या रखते हैं? नीचे कमेंट में इस वाक्य को पूरा कीजिए। मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं प्रेमपूर्ण हूं, मैं सीख रही हूं, मैं सक्षम हूं, मैं कृतज्ञ हूं। अपने लिए एक सकारात्मक और सशक्त पहचान चुनें और उसे घोषित करें। यह आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालेगा। भाग 7, स्वयं पर विजय प्राप्त करना। संसार की सभी विजयों से श्रेष्ठ और स्थायी विजय है, और अंत में
बुद्ध की वो सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो हमें भावनात्मक रूप से ट्रूली अजेय बनाती है, वो है आत्मविजय, यानी अपने ही मन, अपनी ही इंद्रियों और अपनी ही नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करना। भगवान बुद्ध ने कहा था, हजारों लाखों युद्धों में हजारों लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ और गौरवशाली है स्वयं अपने ऊपर विजय प्राप्त करना। जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है और उसकी विजय को कोई छीन नहीं सकता, न देवता, न गंधर्व, न मार, न ब्रह्मा। हम अक्सर बाहरी दुनिया में सफलता पाने, दूसरों से आगे निकलने और भौतिक चीजों को जीतने की होड़ में लगे रहते हैं। ये स्वाभाविक भी है, लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि असली युद्ध और असली विजय हमारे भीतर ही लड़ी और जीती जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर उठने वाले क्रोध को, लोभ को, ईर्ष्या को, भय को, अहंकार को और अन्य नकारात्मक भावनाओं और आदतों को पहचानकर उन पर नियंत्रण पाना सीख लेता है, उन्हें रूपांतरित कर लेता है, वही वास्तव में अजेय, वही सच्चा शूरवीर, वही सच्चा विजेता होता है। एक बार एक महान योद्धा जिसने अपने जीवन में अनगिनत युद्ध लड़े थे और 100 से अधिक शत्रुओं को परास्त किया था, बुद्ध के पास आया। उसे अपनी वीरता और अपनी जीतों पर बहुत गर्व था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, मैंने 100 से भी अधिक युद्ध जीते हैं, बड़े बड़े राजाओं को हराया है, क्या मैं अब मुक्त हूं? क्या मैं परम शांति को प्राप्त कर चुका हूं? बुद्ध ने उसकी ओर शांति से देखा और केवल एक छोटा सा पर गहरा सवाल किया, योद्धा, तुमने बाहरी शत्रुओं पर तो विजय पाली, पर क्या तुमने अपने अंदर बैठे उस सबसे बड़े शत्रु अपने क्रोध पर विजय पाई है? क्या तुमने अपने लोभ को जीता है? क्या तुमने अपने अहंकार को वश में किया है? वो महान योद्धा ये सुनकर निशब्द रह गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि बाहरी विजय कितनी खोखली हो सकती है यदि भीतरी शांति और आत्मनियंत्रण न हो। दोस्तों, दुनिया में सबसे कठिन, सबसे चुनौतीपूर्ण, लेकिन सबसे सार्थक युद्ध अपने ही मन और अपनी ही कमजोरियों के साथ होता है। और इस युद्ध में मिली विजय ही हमें सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची शांति और सच्ची अजेयता प्रदान करती है। मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब ही उतनी ही ईमानदारी से दें अगर आप सहज महसूस करें तो। हाल के दिनों में आपने अपने भीतर के किस दोष, किस बुरी आदत या किस नकारात्मक भावना से संघर्ष किया है या उस पर विजय पाने की कोशिश की है? नीचे कमेंट में साझा कीजिए। मैंने हाल ही में अपने जैसे क्रोध, आलस्य, नकारात्मक सोच, भय आदि से संघर्ष किया है, विजय पाई है। आपका ये साझाकरण दूसरों को भी प्रेरित करेगा कि वे भी अपने भीतरी युद्धों में अकेले नहीं हैं। अगर भगवान बुद्ध की इन 7 बातों ने, इस पूरी यात्रा ने आपके मन को गहराई से छुआ है, अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान आपके या किसी और के जीवन में एक सकारात्मक चिंगारी जला सकता है, तो कृपया इस वीडियो को अभी इसी क्षण अपने उन सभी दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों और विशेष रूप से उस व्यक्ति को शेयर कीजिए जो आज भावनात्मक रूप से खुद को कमजोर, टूटा हुआ या हारा हुआ महसूस कर रहा है। आपका एक शेयर किसी के लिए आशा की किरण बन सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी भगवान गौतम बुद्ध की वो 7 अनमोल शिक्षाएं। ये केवल शब्द नहीं है, ये जीवन बदलने वाले सूत्र हैं। अगर इन बातों को हम अपने दैनिक जीवन में धीरे धीरे उतारने का संकल्प लें, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति, कोई भी कठोर शब्द, कोई भी दुख, कोई भी चुनौती आपको अंदर से तोड़ नहीं पाएगी, हिला नहीं पाएगी। आप हर स्थिति में स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे, संतुलित रहेंगे और सही मायने में भावनात्मक रूप से अजेय बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम भगवान बुद्ध की गहन और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं पर ऐसी ही और प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए लाते रहें, तो कृपया हमारे इस छोटे से प्रयास को अपना समर्थन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और हाँ, पास में बने उस बेल घंटी के आइकन को भी जरूर दबा दे, ताकि अगली बार जब हम कोई नई दिल को छूने वाली कहानी या जीवन मंत्र लेकर आए तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा सके। जाने से पहले अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति आपके मन में कृतज्ञता का भाव है तो कमेंट में प्रेम और श्रद्धा के साथ लिखिए नमो बुद्धाय या धन्यवाद बुद्ध। ये आपकी उपस्थिति और आपके जुड़ाव का प्रतीक होगा। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक शेयर और आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी सच्ची प्रेरणा है, हमारा मनोबल है। ये हमें और भी अच्छा काम करने की ऊर्जा देता है। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने मन का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, शांत रहिए, स्थिर रहिए और बुद्ध द्वारा दिखाए गए जागरूकता और करुणा के मार्ग पर चलने का प्रयास करते रहिए। आप सभी के भीतर बसी उस परम शांति को मेरा नमन। धन्यवाद। कहानी 3। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बाहरी दुनिया में सब कुछ हासिल करने के बावजूद अंदर एक अजीब सी कमजोरी, एक बेचैनी है? क्या कभी ऐसा लगा है कि शारीरिक रूप से तो आप बहुत बलवान हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें आपके मन को हिला देती हैं, आपको क्रोधित या निराश कर देती हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि असली ताकत मांसपेशियों में होती है, ऊंची आवाज में होती है या दूसरों पर अधिकार जमाने में होती है। लेकिन आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो हमें सिखाएगी कि असली अजेय ताकत हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे मन की गहराइयों में छिपी होती है। आज हम जानेंगे भगवान गौतम बुद्ध के उन अनमोल उपदेशों को जिन्होंने सदियों पहले ये रहस्य उजागर किया था कि मानसिक शक्ति कैसे विकसित की जाती है। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। लेकिन इस अद्भुत यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा पर गहरा सवाल पूछना चाहता हूं। आपके अनुसार जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए असली ताकत क्या है? शारीरिक बल या मानसिक दृढ़ता? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें। असली ताकत है। मैं आपके हर जवाब को उत्सुकता से पढ़ता हूं। तो चलिए अपने मन के दरवाजों को खोलिए और बुद्ध की इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत समय पहले मगध राज्य में भीमसेन नाम का एक प्रसिद्ध मल्लयोद्धा रहता था। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था, भुजाओं में हाथियों का बल था। अखाड़े में उसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दूर दूर तक उसकी शारीरिक शक्ति की चर्चा थी। राजा भी उसका सम्मान करते थे। लेकिन भीमसेन, जो बाहर से इतना अजय और शक्तिशाली दिखता था, अंदर से उतना ही अशांत और कमजोर था। छोटी छोटी बातों पर उसे भयानक क्रोध आ जाता था। यदि कोई उसकी आलोचना कर दे तो वो कई दिनों तक बेचैन रहता था। हार का डर उसे हमेशा सताता था। प्रशंसा सुनकर वो अहंकार से भर जाता और अपमान पर तिलमिला उठता। उसकी नींद अक्सर अधूरी रहती। मन में विचारों का बवंडर चलता रहता। एक दिन एक पड़ोसी राज्य के मल्लयोद्धा ने उसे द्वंद्व के लिए चुनौती दी। भीमसेन ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, लेकिन उसके मन में हार का भय समा गया। वो रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन अखाड़े में वो शारीरिक रूप से तो तैयार था, पर मानसिक रूप से बिखरा हुआ। प्रतिद्वंद्वी ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया, उसे उकसाया और भीमसेन अपने क्रोध पर नियंत्रण खो बैठा। उसने कुछ ऐसी गलतियां की जो उसने पहले कभी नहीं की थी और वो बुरी तरह हार गया। ये हार भीमसेन के लिए सिर्फ एक शारीरिक हार नहीं थी, ये उसके अहंकार पर, उसकी पहचान पर गहरा आघात था। वो टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी शारीरिक शक्ति होने के बावजूद वो इतना असहाय क्यों महसूस कर रहा है। तभी उसने पास के वन में ठहरे हुए भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में सुना। एक आखिरी उम्मीद लेकर वो अपने अशांत मन और घायल अहंकार के साथ
बुद्ध की शरण में पहुंचा। बुद्ध एक शांत वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। उनके मुख पर अपार शांति और करुणा थी। भीमसेन ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और भारी मन से अपनी व्यथा सुनाई। भगवान, मैं संसार का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बनना चाहता था, पर आज मैं सबसे कमजोर महसूस कर रहा हूं। मेरे पास अपार शारीरिक बल है, फिर भी मेरा मन मेरे वश में नहीं। क्रोध, भय, अहंकार मुझे अंदर से खोखला कर रहे हैं। कृपा करके मुझे बताएं, असली ताकत क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में गहरी सहानुभूति थी। वे मुस्कुराए और बोले, भीमसेन, तुम जिस ताकत को बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। असली ताकत शरीर की मांसपेशियों में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और जागरूकता में निवास करती है। तुम्हारी असली लड़ाई बाहर के प्रतिद्वंद्वियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन के भीतर बैठे क्रोध, भय और अज्ञान से है। भीमसेन आश्चर्य से बुद्ध को देखता रहा। ये एक नई दिशा थी, एक नई समझ थी। और तब बुद्ध ने उसे मानसिक शक्ति के उन रहस्यों को समझाना शुरू किया जो किसी भी व्यक्ति को अंदर से फौलाद बना सकते हैं। बुद्ध का पहला रहस्य, मन ही युद्ध भूमि है और विचार ही योद्धा। बुद्ध ने कहा, भीमसेन, सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारा मन ही वो युद्ध भूमि है जहां निरंतर संघर्ष चलता रहता है। ये संघर्ष अच्छे और बुरे विचारों के बीच, सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं के बीच होता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे योद्धा है। यदि तुम्हारे योद्धा विचार नकारात्मक, कमजोर और अनुशासनहीन होंगे तो तुम ये युद्ध हार जाओगे, चाहे तुम्हारा शरीर कितना भी बलशाली क्यों न हो। उन्होंने आगे समझाया, क्रोध, ईर्ष्या, भय, संदेह, लालच, ये सब नकारात्मक योद्धा है जो तुम्हारे मन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और शांति, करुणा, प्रेम, संतोष, साहस, ये सकारात्मक योद्धा है। तुम्हें यह पहचानना होगा कि तुम किन योद्धाओं को अपनी सेना में भर्ती कर रहे हो और किन्हें बढ़ावा दे रहे हो। दोस्तों, क्या आप भी कभी अपने मन के अंदर इस तरह का युद्ध महसूस करते हैं? क्या आप पहचान पाते हैं कि कब आपके मन में नकारात्मक विचार हावी हो रहे हैं? नीचे कमेंट में बताएं। हाँ, मैं अपने मन के युद्ध को महसूस करती हूँ। या अगर आप कोई विशेष नकारात्मक विचार जिससे आप जूझते हैं साझा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बुद्ध ने भीमसेन से कहा, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम शारीरिक रूप से कमजोर हो, बल्कि ये है कि तुमने अपने मन के नकारात्मक योद्धाओं को बहुत शक्तिशाली बना दिया है। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम क्रोध के योद्धा को अपनी ऊर्जा देते हो। जब तुम डरते हो तो तुम भय के योद्धा को बल देते हो। जागरूकता का अभ्यास करें। दिन में जब भी कोई तीव्र भावना जैसे क्रोध, चिंता, उदासी उठे तो एक पल के लिए रुके, उस भावना को पहचाने, स्वयं से पूछें, इस समय मेरे मन में कौन सा विचार योद्धा सक्रिय है? उसे बिना किसी लागल पेट के स्वीकार करें। सिर्फ पहचानना और स्वीकार करना ही उस नकारात्मक योद्धा की आधी शक्ति क्षीण कर देता है। अगर आपको बुद्ध का ये पहला रहस्य महत्वपूर्ण लगा और आप अपने मन के योद्धाओं को पहचानने का अभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। ये दिखाता है कि आप अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए गंभीर हैं। बुद्ध का दूसरा रहस्य, विचार केवल मेहमान हैं, तुम घर के मालिक हो। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी, भीमसेन, ये समझो कि विचार तुम्हारे मन में आते जाते रहते हैं, जैसे आकाश में बादल या नदी में पानी की लहरें। वे स्थायी नहीं हैं। तुम उन विचारों के साथ अपनी पहचान मत जोड़ो। तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। उन्होंने एक सुंदर उपमा दी, तुम्हारा मन एक घर की तरह है और विचार मेहमानों की तरह। कुछ मेहमान अच्छे विचार सुखद होते हैं, कुछ मेहमान बुरे विचार अप्रिय। लेकिन तुम घर के मालिक हो, मेहमान नहीं। तुम ये तय कर सकते हो कि किस मेहमान को कितनी देर रुकने देना है
और किस मेहमान को विनम्रता से विदा करना है। यदि तुम हर मेहमान के साथ घुल मिल जाओगे और उन्हें ही घर का मालिक समझ लोगे तो तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे देखो, उसे पहचानो, पर उसमें बहो मत। उसे एक दूर जाते हुए बादल की तरह देखो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। मेरे प्यारे दर्शकों, ये एक बहुत गहरी बात है। क्या आप अक्सर अपने विचारों में बह जाते हैं? क्या कोई एक नकारात्मक विचार घंटों या दिनों तक आपके मन पर कब्जा किए रहता है, जैसे आप वही विचार बन गए हो? कमेंट करके बताएं। हाँ, मैं विचारों में बह जाती हूं, या मैं विचारों को देखने का प्रयास करती हूं। आपकी ईमानदारी महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने भीमसेन की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा भय, तुम्हारा अहंकार, ये सब विचार मेहमान है। तुम इनसे अलग हो, तुम इनसे बड़े हो। जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम इन पर नियंत्रण पाना सीख जाओगे। जब भी कोई परेशान करने वाला विचार आए तो गहरी सांस ले और मन ही मन कहें, ये सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूं, ये एक मेहमान है और मैं इसे देख रही हूं। कल्पना करें कि वो विचार एक बुलबुले की तरह है जो आया और फूट गया, या एक पत्ता है जो नदी में बह गया। इस अभ्यास से आप विचारों से दूरी बनाना सीखेंगे। अगर आप आज से अपने विचारों को मेहमान समझने और खुद को घर का मालिक मानने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन का मालिक हूं, विचार केवल मेहमान है। यह घोषणा आपके अवचेतन मन को शक्ति देगी। बुद्ध ने भीमसेन को अगला रहस्य बताते हुए कहा, भीमसेन, जैसे एक थके हुए शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक अशांत मन को मौन और ध्यान की आवश्यकता होती है। तुम्हारा मन निरंतर विचारों के कोलाहल से भरा रहता है। इस कोलाहल में तुम अपनी असली शक्ति को कभी महसूस नहीं कर पाओगे। उन्होंने समझाया, ध्यान का अर्थ है अपने मन को शांत करना, उसे वर्तमान क्षण में टिकाना। जब मन शांत होता है तब तुम अपने भीतर की असीम ऊर्जा और ज्ञान के स्रोत से जुड़ पाते हो। जैसे एक गंदला तालाब जब स्थिर हो जाता है तो उसका पानी स्वच्छ हो जाता है और उसकी गहराई दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार शांत मन में ही सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। विचारों को आने जाने दो, उनसे लड़ो मत, बस उन्हें देखो। ये अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मन को अनुशासित करेगा और उसे शांत बनाएगा। दोस्तों, क्या आप अपने व्यस्त जीवन में कुछ पल मौन और ध्यान के लिए निकालते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत अधिक शोर और भागदौड़ है और शांति के कुछ पल मिलना मुश्किल है? अपनी दिनचर्या के बारे में सोचें और कमेंट में बताएं कि आप ध्यान के लिए समय कैसे निकालते हैं या क्या बाधाएं महसूस करते हैं। बुद्ध ने कहा, शुरुआत में तुम्हारा मन बहुत भटकेगा, जैसे एक बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है, लेकिन धैर्य और निरंतर अभ्यास से तुम अपने मन को साधना सीख जाओगे और एक सधा हुआ शांत मन ही सबसे बड़ी ताकत है। प्रतिदिन सुबह या रात को सोने से पहले केवल 5 से 10 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठें। आंखें बंद करें। अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगाएं। जब सांस अंदर आए तो जाने कि वो अंदर आ रही है, जब बाहर जाए तो जाने कि वो बाहर जा रही है। मन भटकेगा, उसे प्यार से वापस अपनी सांसों पर ले आए। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को अद्भुत रूप से शांत और केंद्रित करेगा। दोस्त, अगर आप मानते हैं कि मौन और ध्यान मानसिक शक्ति के लिए जरूरी है और आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास करेंगे, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें आप जानते हैं कि वे तनाव और अशांति से गुजर रहे हैं। आपका एक शेयर उन्हें शांति का मार्ग दिखा सकता है। बुद्ध ने अपने अंतिम और सबसे गहरे रहस्य को उजागर करते हुए कहा, भीमसेन, सच्ची मानसिक शक्ति कठोरता में नहीं बल्कि कोमलता, करुणा और क्षमा में निहित है। क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, घृणा को घृणा से समाप्त नहीं किया जा सकता,
इन्हें केवल प्रेम, करुणा और क्षमा से ही जीता जा सकता है। उन्होंने समझाया, जब तुम दूसरों के प्रति अपने मन में क्रोध या द्वेष रखते हो तो तुम सबसे पहले स्वयं को कष्ट पहुंचाते हो। वो नकारात्मकता तुम्हारे मन में जहर की तरह फैलती है और तुम्हारी शांति को नष्ट कर देती है। दूसरों को क्षमा करना वास्तव में स्वयं को उस बोझ से मुक्त करना है, और केवल दूसरों के प्रति ही नहीं, स्वयं के प्रति भी करुणा रखो। अपनी गलतियों के लिए स्वयं को क्षमा करो। हम सब इंसान हैं और गलतियां करना स्वाभाविक है। स्वयं के प्रति कठोरता तुम्हें कमजोर बनाती है, करुणा तुम्हें मजबूत बनाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। दोस्तों, क्या आपके मन में किसी के प्रति कोई पुरानी कड़वाहट या गुस्सा दबा हुआ है? क्या आप अपनी पिछली गलतियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं? सोचिए, इस बोझ को ढोने से आपको क्या मिल रहा है? नीचे कमेंट में आप चाहें तो सिर्फ मैं क्षमा करने को तैयार हूं लिख सकते हैं। ये भी एक शक्तिशाली कदम होगा। बुद्ध ने भीमसेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब तुम्हारा मन करुणा से भरा होगा तो उसमें क्रोध और भय के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। जब तुम दूसरों की पीड़ा को समझोगे तो तुम्हारा अहंकार स्वतः ही विगलित हो जाएगा। करुणा वह ढाल है जो तुम्हें नकारात्मकता के हर वार से बचाएगी, और क्षमा वह तलवार है जो तुम्हारे मन के शत्रुओं का नाश करेगी। आज किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके प्रति आपके मन में नाराजगी है। उसकी अच्छी बातों को याद करने की कोशिश करें। मन ही मन उसे क्षमा कर दें, ये जानते हुए कि इससे आप स्वयं को मुक्त कर रहे हैं। और अपने प्रति भी कोमल बने। अपनी किसी पिछली गलती को याद करें और कहें, मैंने उस समय जो बेहतर समझा वो किया। मैं खुद को क्षमा करती हूं और इससे सीख लेकर आगे बढ़ती हूं। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये शिक्षा आपके हृदय को छू गई है और आप अपने जीवन में अधिक करुणा और क्षमा का अभ्यास करने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं करुणा और क्षमा को अपनाती हूं। ये आपके और आपके आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। भीमसेन ने बुद्ध के उपदेशों को अपने हृदय में गहराई से उतारा। उसने प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास किया, अपने विचारों के प्रति जागरूक रहना सीखा। क्रोध आने पर वो रुककर अपनी सांसों पर ध्यान देता। उसने अपने मन में दबी पुरानी कड़वाहटों को क्षमा करना शुरू किया, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने स्वयं के प्रति करुणा का भाव विकसित किया। धीरे धीरे उसके स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसका मन शांत रहने लगा, चेहरे पर एक नई चमक और सौम्यता आ गई। अखाड़े में भी उसका प्रदर्शन सुधर गया, क्योंकि अब वो भावनाओं में बहकर गलतियां नहीं करता था, बल्कि शांत और केंद्रित मन से निर्णय लेता था। एक बार फिर उसका सामना उसी मल्लयोद्धा से हुआ जिसने उसे पहले हराया था। इस बार भी मुकाबला कड़ा था। कई बार भीमसेन हार के करीब पहुंचा, पर इस बार हार के डर ने उसे जकड़ा नहीं, क्रोध ने उसे अंधा नहीं किया। वो शांत रहा, अपनी सांसों पर नियंत्रण रखा और बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अंत में परिणाम जो भी रहा हो, चाहे वो जीता या हारा, ये महत्वपूर्ण नहीं। भीमसेन ने महसूस किया कि उसने असली विजय तो अपने मन पर पाली है। वो बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, आज मैं समझ गया कि असली ताकत क्या है। ये शरीर में नहीं, मन की शांति, जागरूकता, करुणा और क्षमा में है। आपने मुझे वो शक्ति दी है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही अपार करुणा थी। उन्होंने कहा, भीमसेन, ये शक्ति मैंने तुम्हें दी नहीं है, ये तुम्हारे भीतर ही थी। मैंने तो केवल उस पर पड़ी धूल को हटाने में तुम्हारी सहायता की है। अब इस शक्ति का उपयोग स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भीमसेन की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची और स्थायी ताकत हमारे मन के भीतर ही है। बुद्ध के ये 4 रहस्य मन को युद्ध भूमि समझना, विचारों को मेहमान मानना,
मौन और ध्यान की शक्ति को पहचानना और करुणा क्षमा को अपनाना, ये वे कुंजियां हैं जो हमारी मानसिक शक्ति के द्वार खोल सकती है। ये यात्रा एक दिन की नहीं है, ये निरंतर अभ्यास और जागरूकता की यात्रा है। छोटे छोटे कदम उठाएं, धैर्य रखें और अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाएं। अगर इस वीडियो ने, बुद्ध की इन शिक्षाओं ने और भीमसेन की कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको अपनी मानसिक शक्ति को जगाने की प्रेरणा दी है, तो कृपया इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दें। आपका हर लाइक हमें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और हाँ, नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं, आज आपने मानसिक शक्ति का कौन सा रहस्य अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया है। लिखिए, मेरा संकल्प है, जैसे विचारों का साक्षी बनना, या प्रतिदिन ध्यान करना, या क्षमा का अभ्यास करना। इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, परिवारजनों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं कि वे जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं या अपनी भीतरी शक्ति को खोजना चाहते हैं। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान की ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही जीवन बदलने वाले, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो नियमित रूप से पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जाने से पहले मैं आपसे एक अंतिम पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। आपके अपने अनुभव में वो कौन सी एक चीज है जो आपकी मानसिक शक्ति को सबसे ज्यादा बढ़ाती है, या वो कौन सी चुनौती है जो आपकी मानसिक शांति को भंग करती है? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव और विचार खुलकर साझा करें। हम सब एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं और मिलकर एक अधिक शक्तिशाली और शांतिपूर्ण समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। अपने मन की शक्ति को पहचानिए, उसे विकसित कीजिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। अगली बार तक अपना और अपने मन का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।